अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास क्लास 7 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3, ये हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज, ठीक है जी। ये देखें, ये 1.3 एक्सरसाइज, ये हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज। इसके बेटा ये मैंने आपको सवाल करवाए हैं, ज़रा वाले भी करवाए हैं और ये डिवीजन भी करवाए हैं। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं। ये तमाम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और ये इसका 10, 11 एंड 12 ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे भी लिख दी हैं, जैसे आपको बुक से बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ 1/10 इफ़ वन नंबर इज़ -3/5 फाइंड द अदर। कहता है दो रैशनल नंबर का हस्ते ज़रब एक -1/10 है, अगर एक नंबर ये है तो दूसरा तलाश करें, ठीक है जी। बाय विच रैशनल नंबर वी शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर टू गेट दिस। कहता है इस नंबर को किसके साथ ज़रब दी जाए कि हमें यह ज़रब। दोनों सवाल है कि सिर्फ वर्डिंग चेंज, इसको हम करेंगे। फाइंड द कहता है एडेटिव इन्वर्स। एडेटिव इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स का मैंने होता है उलट। एडेटिव यानी जहाँ ये जमा का है ना, ये इसके साथ माइनस लगा देंगे, ये माइनस के साथ प्लस लगा देंगे, बस। ये माइनस का प्लस लगा देंगे, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस। ये एडेटिव इन्वर्स यानी जमी माकूस। इन्वर्स कहते हैं उलट, जमा का उलट मनफी, मनफी का उलट जमा। जहाँ जमा है वहाँ माइनस, माइनस है वहाँ माइनस, इतना सा काम। आगे हमारे पास सवाल है, आमना परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ। इतना कपड़ा खरीदा एक कमीज सीने के लिए, अगर उसने 13/9 मीटर क्लॉथ इस्तेमाल किया तो बाकी कितना बचा? माइनस का सवाल है रेशनल नंबर में। एक कहता है 75/4 किलोग्राम राइस है, इस टू बी पैक्ड, यानी एक बड़ा बोरी है जिसमें इतने चावल पड़े हुए हैं, तो उसको हमने छोटे पैक्टों में डिवाइड करना है। कितने हैं? 25/4 पैक्टों में। तो कितना है, कितने? तो क्या होगा? दो सवाल नीचे कह रहा है, हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक्ड। कितने पैकेट बनेंगे? हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट। तो 20 पैकेट, एक का वजन 24/15 हो तो 20 में कितने चावल आएंगे? तो ये तकसीम का सवाल, बड़े ये ज़रब का सवाल। ज़रा अबाउट 235/7 लीटर ज़ारा ने इतना तेल ख़रीदा और उसमें शी यूज़ 2/7 इतना उसने इस्तेमाल किया आयल, तो बताएं बाकी कितना बचा। तो ये माइनस के सवाल है, तो ये आपको समझ आए। अब हम इनको वहाँ करते हैं। मैंने कहा आपको ज़रा बुक से दिखा दूँ ताकि आपको बुक समझ आ जाए। ये हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं। अब हमने बड़ा सवाल को करना है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये बेटा हमारा पहला सवाल मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, वही सवाल मैंने लिखा है, मैंने आपको समझा दिए, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है, मैंने कहा आपको समझ आती जाए। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ 1/10 इफ़ वन नंबर इज़ दिस फाइंड द अदर। अगर दो नातिक अदाद का असली ज़रब -1/10 हो तो दूसरा अदद मालूम करें अगर पहला अदद ये है, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन है, तो इसको एक बेटा टेक्निक से हल करेंगे, बहुत आसान है। हम करते हैं, हमें जो नंबर नहीं पता उसको हम फ़र्ज़ करते हैं वो x है। हमने नहीं पता उसको लेट सपोज कर लिया, तो सोल्यूशन में लिखते हैं लेट अननोन रैशनल नंबर इज़ x। फ़र्ज़ करें नामालूम नातिक अदद जो है वो x है, ठीक है जी। मैंने लिखा दिया, मेरे को थोड़ा टाइम बच जाए। वन रैशनल नंबर जो आपको उसने दिया है, कौन सा दिया है जी? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर दिस इफ़ वन इज़ दिस। तो पहला कौन सा उसने जो दिया है वो है -3/5, और उनकी प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर क्या है? -1/10। बात समझ आ गई ना? ये हमें गिवन है, यानी एक नंबर हमें गिवन है, उसका ज़रब भी, असली ज़रब भी गिवन है, और हमें एक कहता है इसको वो नंबर मालूम करें जिसके साथ इसको ज़रब दे के हमें ये मिला है। तो हमने क्या लिखना है बेटा? हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त का। शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमने दो अदद को ज़रब दिया है, किस किस को? एक अननोन को और इसको, तो हमें मिला ये है। तो क्या लिखेंगे? शर्त हमारी ये x मल्टीप्लाई बाय -3/5 इज़ इक्वल टू -1/10। बात में आ गई या नहीं आई? x दो को प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट माने ज़रूर होता है ना, दो को
अननोन को जो गिवन इनको ज़रब दिया तो हमारे पास ये मिला, ये हमारे पास। अब आप देखें आगे चलते हैं, x -1/10। तो देखें ये जो इलामत साइन वाली, यहाँ पे देखो इक्वल का एक रूल ध्यान में रखें, ये हमारे इक्वल साइड है ना, ये इक्वल साइड, इसके इस तरफ जमा होगा, इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस होगा तो इधर जमा हो जाएगा, इधर ज़रब होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और अगर यहाँ पे डिवाइड होगा तो इस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। यानी प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज होते हैं, ज़रब और तकसीम आपस में इंटरचेंज होते हैं। बात समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे क्या है, ज़रब है, तो इसको मैं उठा के, ये जो इक्वल साइड है ना, ये इसको उठा के मैं इधर लाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ज़रब है, यहाँ पे मैंने तकसीम लिख दी, ये नंबर मैंने एज इट इज लिख दी। बात समझ आ गई है? क्लियर हो गई बात या नहीं आई? अब हम इस सवाल को हल करते हैं। आया हमारा x कितना आता है, ठीक है जी, हमारा x कितना, इस सवाल को हम ज़रा यहाँ पे लिख देते हैं साफ से पेज पे, ताकि आपको समझ आए। -1/10 तकसीम है -3/5, -3/5, -3/5। बात में उसको मैंने ज़रा यहाँ पे वाज़ेह लिखा है ताकि आपको बात समझ आए। तो ये देखें बेटा क्या उसूल वही है ना, देखो -1/10 तकसीम हो जाएगी ज़रब, अगली साइन रकम जो है वो उल्टी हो गई, साइन नहीं चेंज की मैंने, रकम मैंने उल्टी कर दी। बस अब कट कर रहे हैं बेटा, कट करने का तरीका मैं बताया, ये हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कट होता है, हमेशा शुमार कुनंदा मखरज से नस्ल नुमा से कट होता है, ऐसे चाहें क्रॉस में चाहें ऐसे चाहें, लेकिन रकम मैंने 12 का, ये नीचे वाली रकम ऊपर वाली रकम से कट होती है, ऐसे ज़रब होते हैं। न्यूमिनेटर से ज़रब होगा, मखरज से ज़रब होगा। अब ये कि 5 1 5, 5 2 10, बचा क्या हमारे पास, देखो माइनस माइनस प्लस, 1 1 1, 1 2 6, ये हमारा आ गया जी x, ये हमारा क्या आ गया जी x आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं, हमारा आया जवाब ठीक ही करें, चेक करते हैं, चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, देखें हमने लिखा था x मल्टीप्लाई बाय -3/5, आना आया क्या था, माइनस x की जगह जो हमारा नंबर आया वो हमारा ये है, इसको हटा के मैं नंबर लिख देता हूँ। चेकिंग में यही होता है ना, x को हटा के मैंने x का नंबर लिख दिया, समझ आ रही है? तो 3 1 3, 3 2 6। अब देखें प्लस माइनस, 1 1 1, 2 5 10, दोनों साइडें बराबर आ गई ना, तो इसका मतलब है कि हमारा जवाब ठीक आ गया। तो x की वैल्यू आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है नहीं, उसको भी हम इधर ही सॉल्व करने के मान भी कर जाएगा काम हुई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास +1/6 आ गई जी। x हमारे पास कितना आ गया बेटा, x हमारे पास आ गया जी 1/6। यहाँ से सेम टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल वही है कि हमने वही लिखा, लेट अननोन रेशनल नंबर x, फ़र्ज़ करें नामालूम नातिक अदद x है। वन गिवन रेशनल नंबर दिया गया पहला नातिक अदद, तो क्या कहता है, बाय विच रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, इस नंबर को किस से ज़रब करें कि हमें ये मिले। तो ये प्रोडक्ट हो गया ना, तो ये हमारे पास अननोन नंबर आ गया जी, पहला नंबर आ गया जी -15/14, और दोनों के प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, -3/7। वही फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है जी, x मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर आएगा क्या, ज़रब करने से आएगा क्या, -3/7। फिर क्या करेंगे, मैं आपको बताया बेटा, x ये रकम को हमने लिखा 3/7। अब बेटा ये क्या है, यहाँ पे ज़रब है ना, इसको उठा के मैं यहाँ लाऊंगा, इस तरफ इक्वल के इस तरफ जंप लग के आना, जंप लगा के, तो यहाँ ज़रब है, यहाँ पे तकसीम हो जाएगा। इसके साथ मैंने छेड़खानी नहीं की, इसका मैं कह रहा हूँ।
ٹھیک ہو گئی، یہاں تک بات کلیئر ہے۔ اب اس کو مزید ہم سولو کرتے ہیں، اس سوال کو مزید ہم اس طرف سے -3/7 -3/7 ڈیوائڈیڈ بائی -3/7 -5/40 -5/40 بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو سولو کرتے ہیں، طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، سمپل سا جی، -3/7 تقسیم کی جگہ آ گئی ضرب۔ اب ہم نے اس رقم کو چینج کر دیا، کون سی رقم؟ کلٹی کر دی، سائن نہیں چینج کیے، رقم کلٹی کیے، اس رقم کو ایز اٹ رکھا، صرف اس جگہ چینج کیے یہ، اور اگلی رقم بچی اس کو بھی پہلے چینج کرتے ہیں، پھر یا سیدھے سے کام سیکھیں، آپ نے لیے خود مسائل پیدا نہ کریں گا۔ اب ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے، کیوں کٹ کرنا ہے؟ کہ ریشنل نمبر کے درمیان تقسیم یا ضرب آ جائے تو پھر ان کو کٹ کرتے ہیں، ان کی LCM نہیں لیتے، تو 7 1 7 7 2 40 مائنس مائنس پلس، اب اوپر لیس ضرب، اب کٹ نہیں ہوتے نا، اوپر آپس میں رہو، 6/5 یہ ہمارے پاس کیا آ گیا جی؟ یہ ہمارے پاس ایکس آ گیا، ان نون نمبر آ گیا، یہ ہمارا ایکس آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے چلتے ہیں، اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایکس ملٹیپلائی بائی -5/40 برابر ہے ہمارے پاس مائنس، یہ تھا نا۔ اب ایکس کو ہٹا کے ہم ایکس کی جگہ یہ ویلیو پٹ کرتے ہیں، 6/5 یہ لینا، 6/5 اور یہ رقم تو نہیں چھڑیں گے نا، 14 بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دیکھیں 5 تو 5 کے ساتھ کٹ گیا، اب 2 کے ٹیبل سے یہ بھی کٹتا ہے، کتنا؟ 3 دفعہ، یہ کتنا؟ 7 دفعہ، 2 کے ٹیبل، 2 3 7 14 پلس مائنس، یہ پلس کا ہے نا، یہ مائنس، یہ کیا ہے؟ 3 1 3 اور یہ 5 7 1 7، تو دونوں سائڈیں برابر آ گئی، تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ ہمارا ایکس جو آیا یہ ہمارا بالکل پرفیکٹ آئے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ نیکسٹ کویشچن انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ سوال کا جواب لکھ بھی لیں کہ ہمارے پاس جو ایکس آیا ہے وہ آیا ہے +6/5، یہ ہمارے پاس آنسر آیا ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ نیکسٹ کویشچن نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔